Hello friends, welcome to Umraj Learning. This video is basically regarding the SSC CPO notification 2020 जो कि SSC ने रिसेंटली जो CPO नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। इस वीडियो में हम जो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जो एज लिमिट है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दैट जो कि SSC CPO नोटिफिकेशन में नीडेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि जो SSC CPO का जो दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन के लिए जो SSC ने नोटिफिकेशन निकाला है, ये 17 जून 2020 से स्टार्ट होगा और ये 16 जुलाई 2020 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, एप्लीकेशन का जो मोड है दैट इज़ ओनली ऑनलाइन मोड, कि आप इसको ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 16 जुलाई 2020 रात के 11:30 बजे तक। लास्ट डेट एंड द टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं दैट इज़ 18 जुलाई 2020 तक। और जो अगर आप ऑफलाइन, अगर आप चालान के थ्रू अगर आप फ़ी पे करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 27/2020। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, अगर बाय द वे अगर 20 को संडे पड़ता है या ऐसा कोई नेशनल हॉलीडे पड़ता है तो आप बैंक के थ्रू 22/7/2020 तक आप क्या कर सकते हैं, फ़ी भर सकते हैं। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा ये आपका 29/9/2020 से लेके 5/10/2020 तक होगा, मगर मींस 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2020 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो इसका टायर 2 या पेपर 2 एग्ज़ामिनेशन होगा ये नेक्स्ट ईयर 1 मार्च 2021 को होगा। तो जैसे अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं GD में CAPF के लिए, तो ये एक लेवल 6 जो इसका पे स्केल होगा वो लेवल 6 का होगा। और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, उसे B ग्रेड क्लासिफिकेशन में डाला जाता है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मेल और फीमेल जो कि दिल्ली पुलिस के लिए है, ये भी लेवल 6 पे है, बट ये ग्रुप C में आता है। ये भी एक नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए ओपन के लिए जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए जो मेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो ओपन की जो वैकेंसी है वो 32 है। EWS की 9 वैकेंसी है, OBC की 6 वैकेंसी है, SC की 11 वैकेंसी है, ST की 15 वैकेंसी है, टोटल 73 वैकेंसी है। वैसे ही अलग अलग कैंडिडेट्स की अलग अलग वैकेंसी है, जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की अलग अलग वैकेंसी है। अगर हम वही फीमेल की बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस की, तो इसमें अनरिजर्व्ड की 35, EWS की 08, OBC की 17, SC की 12, ST की 6, टोटल 78 वैकेंसी है। अगर हम सब इंस्पेक्टर GD इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की अलग अलग जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसकी बात करें तो जो CRPF है उसमें जो मेल हैं फीमेल हैं, उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 421 फॉर द मेल एंड फीमेल के लिए 13। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी है कि किस पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितनी वैकेंसी आई हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी वैकेंसी हैं वो CRPF में आई है 1072 के लगभग, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए हमारे पास 107 वैकेंसी हैं। वैसे BSF, ITBP, CISF, SSB ये सारी वैकेंसीज़ हैं हमारी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट एज लिमिट, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो फॉर ए अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट जो कि कैंडिडेट जो कि हमारी वैकेंसी है वो 20 से लेकर 25 ईयर्स तक है। मतलब कैंडिडेट 2/1 मतलब 2 जनवरी 1996 से पहले या 1 जनवरी 2001 से पहले 1 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए। मतलब कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न नॉट बिफोर, मतलब वो 2/1/1996 से पहले नहीं जन्म होना चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ, या 1
2001 से के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन आपको अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी प्रोवाइड किया जाता है, SC/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो ये हमारी एज जो क्राइटेरिया है CPO के लिए वो 20 to 25 ईयर एज है फॉर द जनरल कैटेगरी। इसमें जो हमारा कोड है, कोड नंबर 12 एंड कोड नंबर 13, उसमें कोड नंबर 12 में जो विडोज़ हैं या जो वुमेन्स हैं या जो जुडिशली सेपरेटेड अपने हस्बैंड से लेकिन वो मैरिड नहीं हैं, उनकी एज कब तक है? अप टू 35 ईयर एज तक वो क्या कर सकती हैं? ये फॉर्म को फिल कर सकती हैं। सिमिलरली जो हमारी कोड नंबर 13 है उसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये SC/ST के लिए है। इनकी जो एज है वो अप टू 40 ईयर्स तक है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आप सारे पोस्टों के लिए आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। यू शुड बी हैविंग अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप अगर फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए टिल द फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शन होता है तब तक आप अपनी डिग्री प्रोड्यूस कर सकें, तो आप फाइनल ईयर में भी इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात करें दिल्ली पुलिस के लिए, तो मेल कैंडिडेट अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसके लिए आपको एक वैलिड क्या ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ द फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा तब आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी नहीं है, बट फॉर द दिल्ली इंस्पेक्टर, फॉर द दिल्ली सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यू शुड बी हैविंग वन light motor vehicle driving license, a valid driving license for the light motor vehicle on the date of the fixed for physical endurance and measurement test। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। जो औरतें हैं, जो वुमेन कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC से, ST से या जो एक्स सर्विस मैन हैं वो एग्जम्प्टेड है, मतलब उन्हें कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ी है वो आप भीम UPI ऐप, नेट बैंकिंग है या मास्टरयो या रुपे कार्ड किसी के भी थ्रू आप पे कर सकते हैं। इवन आप SBI के ब्रांच से जो SBI चालान होता है उससे भी आप पे कर सकते हैं। याद रखिए अगर आप ऑनलाइन फ़ी पे करते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 18/7/2020, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पे करते हैं तो वो है आपकी 22/7/2020, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 2 टायर एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट पेपर जैसा होता है हमारा SSC का जो पैटर्न होता है उसमें पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। और थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जो टाइम स्लॉट अलॉटेड किया गया है इसके लिए 2 आवर्स किया गया है। जो हमारा सेकंड पेपर होता है ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, ये टोटल 200 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 2 घंटे के लिए होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टेंटेटिव डेट आई है एग्जामिनेशन की फॉर द पेपर 1 दैट इज़ फ्रॉम 29 सितंबर 2020 से लेके 5 अक्टूबर 2010 तक, और पेपर 2 के लिए 1 मार्च 2021 मीन्स आपका जो पेपर 2 होगा, जो टायर 2 होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। अगर आपने कोई NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? वेटेज मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 में जो भी आप मार्क्स लेते हैं उसमें आपको पर्टिकुलर जो भी आप सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, जैसे अगर C सर्टिफिकेट होल्ड किया है तो आपको 10 मार्क्स, B में 6 मार्क्स, A में आपको 4 मार्क्स, तो आपका जो भी मार्क्स है उसमें आपको एज अ बोनस मार्क्स हर एक पेपर में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ बोनस मार्क्स इन ईच पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा।
फिर उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 होने के बाद आपको क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेल के लिए जो कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 कितनी होनी चाहिए सेंटीमीटर, आपका चेस्ट है अनएक्सपेंडेड, आप बिना एक्सपेंड किए 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड के साथ 85 होनी चाहिए। अगर आप ऐसे किसी रीजन से, हिली रीजन से आते हैं, जैसे आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं, गढ़वाल से आते हैं, कुमाऊं से आते हैं, आप किसी हिली पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, या आप डोगरा हैं, गोरखा हैं, मराठास हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगी, कंसीडर कर लिया जाएगा। बट चेस्ट आपको 80 अनएक्सपेंडेड और 85 विथ एक्सपेंडेड आपको करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 77 और एक्सपेंडेड 82। फीमेल के लिए 157 है और फीमेल सेम, अगर हिली एरिया से आती है तो 155 और ऑल द फीमेल जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब की हैं उनको 154 हाइट दी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसमें आपको 100 मीटर रेस करनी पड़ेगी 16 सेकेंड में। नेक्स्ट आपको 1.3 किलोमीटर रेस करनी पड़ेगी इन 6.5 मिनट्स में। आपको लॉन्ग जंप परफॉर्म करना है, आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, बेस्ट ऑफ 3 में से जो होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। आपको 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप कंप्लीट करनी है। हाई जंप में भी आपको 3 चांसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको 1.2 मीटर की हाई जंप लगानी है। शॉर्ट पुट में आपको 16 लैप्स का आपको शॉर्ट पुट दिया जाएगा, जो कि आपको 3 चांसेस में 4.5 मीटर तक की दूरी तक फेंकना है। फॉर द फीमेल कैंडिडेट आपको 100 मीटर रेस कंप्लीट करनी है 18 सेकेंड में, और अगर आप 800 मीटर रेस कंप्लीट करना है आपको 4 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको कंप्लीट करना है लॉन्ग जंप आपको कवर करना है 2.7 मीटर में इन 3 चांसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाई जंप आपको 0.9 मीटर, आपको इसमें भी 3 चांसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 में से जो आपका बेस्ट होगा, जिसमें आप ये पर्टिकुलर कंप्लीट कर रहे हैं, आपको वो कंसीडर कर लिया जाएगा। बट अगर आप तीनों में भी अगर आप ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ share, subscribe, like and hit the bell icon for more notification। और जो भी हमारा PDF है इस नोटिफिकेशन का और जो भी हमारा लिंक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और PDF दोनों ही दे दिए हैं। आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करके